नमस्कार साथियों, आप सभी का आर के बी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था क्लास के बारे में, और आज हम बहुत अच्छे से क्लास को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ये क्लास होगी हमारे आज की हिंदी की, जो आप सभी को सभी जगह काम आएगी कक्षा 9th से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। और जैसे अभी वर्ग 3 की परीक्षा चल रही है, इसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। इसके लिए मैं सूरज मीणा सर जो है आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने के लिए वर्ग 3 की जो कि कठिन सिलेबस को सरल से सरल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। और आपको जो हिंदी व्याकरण है उसको शुरुआत के लिए शुरू करता हूँ। जैसे कि उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जोड़कर एक नया अर्थ प्रकट करता है वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के उदाहरण हैं जैसे प्रा, प्राहा, प्रबल, प्रसन्नता, प्रसन्न, प्रसन्न। जैसे अनु है तो अनु को अपन लगाएंगे अनु, अनुमान, अनु को अपन उत्तीर्ण के साथ जोड़ते हैं तो अनुत्तीर्ण। जैसे परि है तो परि, परिक्रमा, परि उपसर्ग को परिमाण। जैसे आप उपसर्ग है, आपको अपन मान के साथ जोड़ते हैं तो अपमान, अप, वे आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि प्रा उपसर्ग को लगाकर मैंने प्रहार बनाया, प्रबल बनाया, प्रसन्न बनाया और प्रभार बनाया। ऐसे उपसर्ग जैसे अनु, अनु को लगाकर अनुमान, अनुत्तीर्ण। और जैसे परि को लगाकर परिक्रमा, परिभ्रमण, परिमाण, परिभ्रमण। परिभ्रमण। जैसे अप को लगाकर अपमान, अपव्यय आदि अनेक शब्दों को मिलाकर मैंने उपसर्ग बनाए हैं। तो ये आपको छांटना है। ये जैसे प्राय ये शुरू में लगा हुआ है, अनु ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, परि ये भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, अब ये भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे ही आपको मैं प्रत्यय की सिखाता हूँ। जैसे प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण से ही लिखिए। तो वह शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि दूध, दूध के साथ अपन वाला जोड़ते हैं तो दूध वाला, दूध वाला। मिठाई, जैसे सब्जी के साथ में वाला जोड़ते हैं, सब्जी वाला, है ना। वैसे ही मिठाई, मिठाई वाला। मिठाई वाला। वैसे ही यदि अपन गाड़ी के साथ में
वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पे गाड़ी वाला, ठेले वाला। जैसे सब्जी के साथ में अपन ने जोड़ा वाला प्रत्यय, तो ये सब्जी वाला। तो इस प्रकार अपन अनेक शब्द जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि सुंदरता में, सुंदर में अपन ता यदि जोड़ते हैं तो सुंदरता, ये प्रत्यय है। जैसे कि दूध के साथ में मैंने वाला प्रत्यय लगाया, दूध वाला। जैसे सब्जी के साथ में मैंने वाला प्रत्यय जोड़ा हुआ है, सब्जी वाला। मिठाई के साथ में मैंने वाला प्रत्यय लगाया है। जैसे ठेले के साथ में वाला प्रत्यय लगाया है, गाड़ी के साथ में वाला प्रत्यय लगाया है। जैसे कि सुंदर के साथ में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ेगा और एक नया अर्थ प्रकट करेगा वही प्रत्यय कहलाता है। वैसे ही मैं आपके सामने संधि की परिभाषा है ना, संधि की परिभाषा उसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो संधि दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल, यदि हम वर्णमाला की बात करें, इसलिए संधि समझने से पहले हमें वर्णमाला पर जाना होगा। तो हिंदी में जैसे वर्ण की बात करें तो कुल वर्ण रहेंगे 52 वर्ण रहेंगे। इसमें 12 स्वर वर्ण रहेंगे, 36 व्यंजन वर्ण रहेंगे और 4 संयुक्त व्यंजन रहेंगे। तो इन वर्णों से मिलाकर हमें संधि बनानी है। जैसे इन वर्णों को आपस में मिलान कराते हैं तो तीनों प्रकार की संधियों का आपस में परिवर्तन होता चला जाता है। यदि हम 12 स्वर के जो वर्ण हैं आ से लेकर आ तक के, तो उनको मिलाएंगे तो वहाँ पर स्वर संधि रहेगी। यदि 36 व्यंजन को और 12 स्वर वर्णों में से इन दोनों में से 2 वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द तैयार करते हैं तो वहाँ पर व्यंजन संधि रहेगी। यदि व्यंजन वर्णों को हम आपस में जोड़ेंगे तो वहाँ पर व्यंजन संधि रहेगी। और यदि इन 12 स्वर के वर्णों में से एक स्वर वर्ण उठा लेते हैं और ये चार संयुक्त व्यंजन और 36 व्यंजनों में से एक व्यंजन वर्ण ले लेते हैं तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। और यदि विसर्ग वर्ण का आप मिलान यदि हम स्वर से या व्यंजन से कराते हैं तो वहाँ पर हम विसर्ग संधि लेती है। जैसे विसर्ग वर्ण का मिलान स्वर से व्यंजन से कराते हैं तो वहाँ पर विसर्ग संधि रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पर
अलग अलग तीनों संधियों की परिभाषा, तीनों संधियों के प्रकार, उदाहरण समझाना। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जैसे विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय। जैसे कि हिम प्लस आले, हिमालय। है ना, देव प्लस आले, देव प्लस आले, देवा देवालय। इस प्रकार अनेक उदाहरण मैं आपके सामने संधि के प्रस्तुत करूंगा, लेकिन अपन जैसे ही संधि के प्रकार यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वरसंधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो सबसे पहले मैं स्वर संधि की परिभाषा दिखाऊंगा और स्वर संधि के उदाहरण आपको समझाऊंगा। तो स्वर संधि की परिभाषा यहाँ पे अपन समझते हैं। जब दो स्वर वर्णों का आपस में मिलान कराए जाते हैं तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे कि स्वर वर्णों का मिलान, मतलब शब्द निर्माण के समय यदि 2 स्वर वर्णों का मिलान होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे कि विद्या प्लस आले, तो ये विद्या में जो बड़ा आ उच्चारण हो रहा है और यहाँ भी बड़ा आ वर्ण आ रहा है, मतलब ये दोनों वर्ण जो है, ये दोनों वर्ण स्वर वर्ण है। इसलिए विद्यालय किस संधि के अंतर्गत आता है? विद्यालय स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार हम आगे प्लस और बस इसी प्रकार हम हिम, जैसे कि हिम प्लस आले को देखते हैं यहाँ पर, तो हिमालय। यहाँ भी यदि इनका विच्छेद करते हैं तो हिम में ये आ जो वर्ण आ रहा है प्लस इस आ वर्ण को यदि हम देखते हैं तो ये स्वर वर्ण के हैं, इसलिए यहाँ पर हिमालय जो है स्वर संधि के अंतर्गत रखा गया है। देव प्लस आले, ये देवालय, तो ये देवालय भी
देव में जैसे उच्चारण यदि यहाँ पे देखते हैं तो आता होता है, और यदि इसमें भी देखते हैं तो पढ़ा आता है। तो ये दोनों वर्ण काय के होते हैं, ये यहाँ भी स्वर के होते हैं और यहाँ भी दोनों वर्ण स्वर के होते हैं। जब स्वर वर्णों का आपस में स्वर से मिलान कराया जाता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। इसी प्रकार यदि हम आगे चलें, स्वर संधि के मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। स्वर संधि के 5 अलग प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं और उनको क्रम से मैं अगले दिन आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा। नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। इनके प्रकार, इनके अलग अलग उदाहरण आपको मैं अगले दिन आपको पढ़ाने वाला हूँ। वृद्धि संधि, यण, यण स्वर संधि, और ये आयादी, आयादी स्वर संधि। ये 5 ही वेदों के अलग अलग उदाहरण में अगले दिन आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। यदि अपन आगे चले तो मैं आपको व्यंजन संधि की परिभाषा बताने के लिए बताता हूँ। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहाँ व्यंजन वर्ण का यदि हम आपस में व्यंजन वर्ण का व्यंजन से या स्वर वर्ण से मिलान कराया जाता है, मिलान कराया जाता है, तो वहाँ व्यंजन वहाँ व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। इसको मैं अगले दिन आपको और भी आसानी से और सरल भाषा में समझाऊंगा। जैसे कि व्यंजन संधि का उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे जगत, इसमें हलंत लगा रहेगा, जगत प्लस 20, जगत प्लस 30, है ना। इसको अपन देखते हैं तो जग 20, ता वर्ण का दा में परिवर्तन हो जाता है, मतलब तीसरे वर्ण में ये व्यंजन संधि का जो नियम है उसके अंतर्गत, उसका नियम के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। यदि हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो उसके पूरे नियम फ्लो करते हैं, तो वहाँ पर व्यंजन संधि में तीसरा वर्ण जो रहता है उसका परिवर्तन नियम के अनुसार हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ता का दा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आगे अपन चलते हैं, वाक प्लस ईस, यदि इनको अपन जोड़ते हैं, वाक प्लस ईस, इसको जोड़ेंगे तो वागीस, मतलब जो वर्ण का जो ये हलंत है,
सबसे पहले यदि हम हलंत को यदि विग्रह करते हैं तो हलंत पे नजर डालते हैं तो ये व्यंजन संधि में ही लगा रहता है और वर्ण जो है वो हमेशा तीसरे वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे का खा, खा यहाँ पर नहीं आया, डायरेक्ट यहाँ पे क्या खा आया हुआ है। जैसे ता, था, दा, था वाला वर्ण ना आते हुए यहाँ पे दा वर्ण आया हुआ है, तो यहाँ पर तीसरे वर्ण की आवृत्ति होती है। और ये जैसे उत प्लस को साइन नहीं करता, उत प्लस 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 झ ऊपर वाला उच्च वन। तो इसी प्रकार यदि हम आगे ता का जा में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर उज्ज्वल बनता है। तो मैं एक बार और आपको समझाना चाहता हूँ। व्यंजन वर्ण में जहाँ व्यंजन संधि में जहाँ व्यंजन वर्ण का या तो हम स्वर से मिलान करा देते हैं या फिर व्यंजन वर्ण से मिलान कराते हैं तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत प्लस इस, जगदीश, बात प्लस इस, बाजेश, उत प्लस जल, उज्ज्वल, सत प्लस चरित्र। तो यहाँ पे अपन सत चरित्र, चरित्र ऐसा आपको देखने में आएगा। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो रहा है। यदि हम